अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रोशन रास्ते के मुतलाशी तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। मालिक कुन फयकून से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम सामईन के इज्जत, रिस्क और खुशियों में इजाफा फरमाए। आज हम बात करेंगे कि क़यामत के दिन लोगों को नंगे क्यों उठाया जाएगा। क़यामत के दिन क्या अंबिया को भी नंगे जिस्म उठाया जाएगा? और इस पूरी कायनात में सबसे पहले लिबास किस शख्सियत को अता किया जाएगा? और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हवाले से क्या मामला किया जाएगा? और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से किस हालत में बाहर आएंगे? इन तमाम सवालात के जवाबात आज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो से मिलेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि लोगों को क़यामत के दिन नंगे जिस्म, नंगे पांव और बगैर मखतून उठाकर हशर के मैदान की तरफ लाया जाएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मर्द और औरतें सब इकट्ठे एक दूसरे को देखेंगे। फरमाया मामला ही इतना सख्त होगा कि एक दूसरे को देखने की सूझेगी ही नहीं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही फरमाती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला लोगों को इस हाल में जमा करेगा कि ना जिस्म पर लिबास होगा, ना पाँव में जूता और ना ही उनके खतने हुए होंगे। और उस दिन वो अपने कब्रों से ऐसे निकलेंगे जैसे वो पैदा हुए थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें क़यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि तुम नंगे जिस्म, नंगे पांव और बगैर खतना के होंगे। इसके बाद बतौर दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अंबिया की आयत पढ़ी। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कमा बदअना अव्वल खल्कन नईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलिन। जिस तरह हमने उनको पहले पैदा किया था इसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। ये वादा हम पर लाजिम है और हम वादा पूरा करने वाले हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जन्नत और दोज़ख में जब लोगों को ले जाया जाएगा तो मेरे ही कुछ साथी होंगे जिनको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर कहेंगे, या अल्लाह ये तो मेरे साथी थे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ये आपके साथी थे लेकिन आपके जाने के बाद उन्होंने दीन को छोड़ दिया, यानी दीन पर अमल ना किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं वही कुछ कहूँगा जो मर्द सालेह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह जब तक मैं इनके दरमियान था मैं इनके अहवाल पर निगरान था और मुहाफिज था। क़यामत के दिन कब्र से जब इंसान उठेंगे उनकी बोसीदा हड्डियों को जोड़ दिया जाएगा और फिर अल्लाह के हुक्म से उन पर गोश्त आ जाएगा और हजारों सालों से मरे हुए लोगों को अल्लाह ताला जिस्म भी अता फरमा देगा और उन जिस्मों में रूह भी डाल दी जाएगी और वो अल्लाह के हुक्म से मैदान महशर की तरफ चलेंगे। जब बात की जाती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले लिबास क्यों पहनाया जाएगा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उनकी फजीलत है? तो इसका जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फजीलत दी जाएगी वो इसलिए मिलेगी कि आप दुनिया के वो पहले शख्स थे जो गरीबों और मस्कीनों को लिबास पहनाया करते थे और गरीबों की सतर पोशी फरमाते थे। और अल्लाह ताला को आपका ये अमल बहुत पसंद आया और इसी वजह से आपको तमाम दुनिया से पहले लिबास पहनाया जाएगा। आप ही वो पहले शख्स थे जिनको अल्लाह की राह में बेलिबास किया गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में डाला गया उस वक्त आपके जिस्म से लिबास उतार लिया गया था। तो अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानियों को एजाज बख्शते हुए आपको ये फजीलत देंगे
کہ سب سے پہلے آپ کو لباس پہنایا جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کپڑوں میں مجھے دفن کیا گیا، انہی کپڑوں میں میدان محشر میں آؤں گا۔ اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ حدیث روایت کی جاتی ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور جنت کا لباس پہنوں گا اور عرش کے دائیں طرف کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس جگہ میرے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت فضیلت عطا فرمائیں گے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے تو جس لباس میں آپ کو دفنایا گیا تھا اسی لباس میں اٹھیں گے، اور اس کے اوپر سے ہی آپ کو جنت کا اعلیٰ ترین لباس پہنا دیا جائے گا۔ اور باقی تمام دنیا کی جب بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور جس طرح دنیا میں ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سب کی پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔